नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि किसी भाई का इंटरव्यू लो, तो आज मेरे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं। तो आप अब बाकी परिचय यही खुद देंगे अपना, ठीक है। बाकी इनसे ही पूछेंगे कि आप तैयारी कैसे की, आगे का प्रोसेस क्या था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ तैयारी कैसे करें, और किसी टाइम हम लोग भी ऐसे थे। तो आप लोगों की जो गलतियां हम लोगों ने की आप ना करें, इस वजह से थोड़ा आप लोग भी मोटिवेट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप बाकी बताएंगे भाई साहब। मेरा नाम मयंक गुप्ता है और मैंने 2018 में जेल वार्डन के लिए अप्लाई किया था। ये मेरी पहली भर्ती थी जो मैंने देखी थी। इसके पहले मैंने हाई स्कूल किया यहीं कानपुर देहात से ही, और फिर इंटरव्यू यहीं से कानपुर नगर से किया। इसके बाद मैं तैयारी करने के लिए कानपुर आया, तैयारी करता रहा। 1 साल मैंने तैयारी करी, पहले एनडीए की, इंटर के बाद एनडीए निकाला, एयरफोर्स निकाला, नेवी निकाला, लेकिन एनडीए के चक्कर में इंटरव्यू नहीं निकला तो मैं चला गया फिर दिल्ली मैंने दिल्ली से फिर किया ग्रेजुएशन, साथ में एनडीए देता रहा, लेकिन एसएसबी नहीं निकली। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद 2019 में मैंने सीडीएस की तैयारी करी, सीडीएस निकाला, इंटरव्यू नहीं निकला। तो मतलब आपने सीडीएस के चक्कर में मान लो काफी समय बर्बादी हो गया आपका। तो फिर ये नहीं देखा कि अरे अब वो बड़ी नौकरी की जाए, जो मिल जाए मतलब वही ले लेनी चाहिए समय के साथ। कहने का मतलब ये भी होता है ना कई बार। हाँ होता तो है, लेकिन ये होता है बस मन में एक ही तमन्ना थी नहीं कि आर्मी में अफसर बनना है। बस उसी में शुरुआत में पापा तो पहले ही इंटर के बाद कह रहे थे कि नहीं आर्मी की नहीं, आईआईटी की तैयारी करो। आईआईटी की तैयारी क्या, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही जुनून था, नहीं मुझे आर्मी में जाना है, अफसर बनना है। तो एनडीए, इसलिए एनडीए की तैयारी की, लेकिन एनडीए करने के बाद फिर एसएसबी नहीं निकली। फिर मैंने सीडीएस की तैयारी की, सीडीएस के बाद भी एसएसबी नहीं निकली। उसके बाद जब बीच में आ गया लॉकडाउन तो मैं चला आया घर। तो ऐसी तैयारी तो कर ही रहा था खैर, लेकिन अचानक से जेल वार्डन का एग्जाम आया, तो एग्जाम दिया तो हो गया, तो इसमें चला आया। चलो वो तो अच्छी बात है। बाकी आप ये बताओ कि मतलब आपने जेल वार्डन की तैयारी कैसे करी और क्या क्या प्रोसेस रहता है, बाकी है ना। यूपी पुलिस में जो भाई बहन आना चाहते हैं उनके क्या प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि हाई स्कूल पास के बाद अगर आप यूपी पुलिस में फॉर्म डाल पाते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती ना। तो आप क्वालिफिकेशन क्या होती है। यूपी पुलिस में चाहे जेल वार्डर हो, चाहे यूपी पुलिस में सिविल पुलिस के लिए हो, चाहे पीएससी के लिए हो, किसी के लिए हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। 12th पास करोगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे, और मिनिमम एज शायद 18 है। हाँ 18 साल है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर वो है ओबीसी और एससी वालों के लिए थोड़ी हाँ ओबीसी के लिए 3 साल छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल छूट है। इसके बाद तैयारी करने की रही बात, तो तैयारी करने का तो यही है कि आपको ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है। 3 से 4 घंटे भी अगर आप पढ़ने देते हो पढ़ाई के लिए तो पर्याप्त है। लेकिन मेन चीज है कि आपको पढ़ना क्या और पढ़ना क्या नहीं है, सबसे जरूरी चीज है। और ये भी होता है कि आपको रेगुलर पढ़ना है। हाँ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को जो मिलता है, जहां से मिल रहा है सब पढ़ लेते हैं। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे, चाहे कुछ दिए जा रहे तो हैं। बस समस्या वही है, हम लोग पढ़ते तो बहुत है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं वो किताबों से तो पढ़ा रहे हैं। और एक भी इम्पोर्टेंट ये होता है, आपने भी एग्जाम दिया कि सिलेक्शन तभी होगा जब आप किताबों से पढ़ोगे। ये तो मान लो। मेरा मानना है चाहे आपका डी ग्रुप से लेके सी ग्रुप हो और बी ग्रुप में एसआई लेवल तक का कोई भी एग्जाम हो, अगर जो भी जिस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया बुक है, आप पहले लूसेंट की जीके पढ़िए, उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक आती है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जीएस में जो ऑब्जेक्टिव और आपसे ना निकले। करंट अफेयर्स तो आपको खैर अलग से पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स के लिए तो कई यूट्यूब में अच्छे टीचर हैं। पर यूपी पुलिस में यूपी जीके का ज्यादा इतना ही है। अगर आप रीजनिंग और हिंदी अच्छे से करते हैं, है ना, वो कुछ बताएं बच्चों को। तो रीजनिंग और हिंदी हमारे हिसाब से आप एक चैनल है रोजगार विद अंकित भाटी सर का चैनल, वो उनका बेसिकली वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उनका हमारे हिसाब से लगता है कि इस आपका यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, इस हिसाब का वो एक प्रिसाइज बिल्कुल आपको तैयारी कराते कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ाते हैं जितना आता है। अगर आपको जीएस पढ़नी तो उनकी येलो बुक ले लो, पर्याप्त है। और रीजनिंग पढ़नी है तो उनसे पढ़ लो, मैथ पढ़नी तो मैथ पढ़ने के लिए तो कई सारी चीजें हैं। देखो मैं तो कहूंगा कि मेरा मैथ अच्छा था, तो मैं तो वैसे भी सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहा था, तो मुझे स्पेशली कोई तैयारी करनी नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात ये है कि आप मैथ अगर तैयार करना तो बुक बहुत जरूरी है। हाँ प्रैक्टिस, देखो मैथ और रीजनिंग क्या है, मैथ और रीजनिंग में तो प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप करते रहोगे
उतना ही होता ही रहेगा। नहीं, वैसे आपने यूपी पुलिस की जो ये जेल वार्डन की तैयारी की थी, हाँ। तो इसमें कितना वक्त दिया, कितने घंटे पढ़े, और क्या क्या किताबें थी बेसिक सी, जो कोई बच्चा, अगर कोई नया बच्चा है लेना चाहे, ये कौन कौन की किताबें फॉलो करे ताकि सिलेक्शन उसका हो जाए? जीएस के लिए आप येलो बुक, और मैथ रीजनिंग के लिए देखो, मैथ के लिए आती है RS अग्रवाल की बुक। हाँ, वो आप SD कर यादव सकते की हो। भी आती हाँ, है। SD यादव की आती है, राकेश यादव की। सबसे अच्छी बुक तो अभी तक राकेश यादव की ही है। ठीक है, राकेश यादव की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शायद आपको किसी और बुक की जरूरत ना पड़े मैथ में। और हिंदी के लिए तो आप अगर पढ़ते हो तब भी ठीक है, नहीं तो हिंदी की जो नॉर्मल बुक आती है आप कोई भी ले लो, और उसी को अगर आप पढ़ोगे तो, क्योंकि ज्यादातर हमारे हिसाब से यूपी पुलिस की देखने वाले, भर्ती देखने वाले यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए इस नॉर्मल बुक से ही काम चल जाता है। ये तो हाँ, और ये भी होता ना, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पता चला 10 दिन तैयारी करते और फिर बस तुरंत ही क्या करते, वो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं या प्रैक्टिस सेट लगाने लगते हैं, उनमें उनका स्कोर आता है कम, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहले तो इन लोगों को क्या करना चाहिए कि पहले ये सिलेबस पूरा करें, ठीक है, पहले सिलेबस अपना पूरा करें, इसके बाद में वो प्रैक्टिस सेट लगाएं, तब इनका स्कोर आएगा। और बहुत सारे लोग हैं जिनका स्कोर कम आ गया तो डिमोटिव हो जाते, पढ़ाई बंद कर देते हैं। ये भी कई बार होता है, वो सोचते मेरा होगा नहीं। या फिर हमारे हिसाब से अगर एक और तरीका है कि आप तैयारी करने से पहले ही प्रैक्टिस सेट देखें, प्रीवियस ईयर देखें, इस क्वेश्चन फिर देखें कि किस लेवल के आते हैं और किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले आप उन टॉपिक को कवर करें, इससे आसानी हो जाएगी। पहले आपके वो चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, फिर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे या मॉक टेस्ट देंगे तो आपके स्कोर अच्छा आएगा, स्कोर भी अच्छा आएगा। और जो टॉपिक कमजोर रह जाएंगे, जो कभी कभार आते हैं, कम आते हैं जिनके क्वेश्चन, उनकी वजह से आपका स्कोर फिर भी ठीक आएगा। आप फिर उनको आप कवर कर सकते हैं आसानी से। आपको लगेगा कि अच्छा ये केवल ये रह रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे, 2-2 4-4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आप वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक खत्म कर लेंगे आसानी से। सही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर नहीं कर रहे तो फिर आप देखो, मेन चीज क्या होती है, सबसे मेन चीज ये होती है, लोग मोटिवेशन के लिए कभी यूट्यूब का वीडियो देखते हैं, कभी इसका वीडियो देखते हैं, कभी उसका वीडियो देखते हैं, ये कोई फायदा नहीं। आप देखते हैं 5 मिनट बाद आपको लगता है कि नहीं यार, 5 मिनट बाद फिर आप वैसे हो जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन आपको देती है आपकी समस्याएं, कि आपकी घर की समस्याएं क्या है, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हाँ, ये तो है। आपका जुनून देता है कि नहीं आपको वर्दी पानी है। जैसे मुझे था कि नहीं, मुझे आर्मी अफसर ही बनना है, तो मैंने कोई दूसरी नौकरी देखी ही नहीं। सीडीएस जब तक मेरी एज ओवर नहीं होने लगी, तब तक मैंने दूसरी कोई नौकरी देखी ही नहीं। मेरे दिमाग में बस वही फितूर था। फिर भी मैंने पेपर निकाला। ये डायरेक्शन कैसे बदल लिया? डायरेक्शन बदलने के क्या, कि मैं वर्दी की नौकरी ही चाह रहा था, जब मुझे लगा कि मेरी एज ओवर हो रही है, अब कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। तो बात सही है। तो फिर भी मैंने उसी के चक्कर में अगर बैठे रहो तो उसमें भी एज निकल गई, ये भी निकल जाती हाथ से। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है, कोई बात नहीं, आप अगर यूपी पुलिस में आना चाहते हो और आगे तैयारी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और ऐसा, हालांकि देखो आप पीछे दिख रहा होगा भाई अभी भी तैयारी कर रहे हैं, और ऑलरेडी दिल्ली कहाँ पे हो गया आपका सिलेक्शन? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर में। वायरलेस ऑपरेटर में हो भी गया है। तो जब मेरा ये हुआ कि कि मान लो सीडीएस में नहीं हो रहा है, एज ओवर होने जा रही, तो मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा जो नौकरी भी मिल सकती है पहले उसे पकड़ो, फिर आगे की तैयारी करते हैं। अभी आगे की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा है ना कि जैसे हम लोग जो सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, सिपाही लेवल के जितने भी बच्चे, तो वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी खासी फैमिली से, हम लोग भी तो लोअर मिडिल क्लास से ही तो मिडिल क्लास फैमिली। तो कहीं ना कहीं एक जॉब सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है, सबसे जरूरी चीज आज के टाइम में सरकारी नौकरी कोई भी विभाग में मिल जाए, बिल्कुल लोगों का तो यही है कि मिल जाए सरकारी नौकरी, तो ढूंढने नहीं मिल रही। सबसे पहली चीज तो नौकरी पाना ही है। नौकरी, अगर एक नौकरी लग जाएगी तो उससे आपके ऊपर जो बर्डन है वो खत्म हो जाएगा। आप फिर आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं आसानी से। और फिर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ना तो शादी का बांध रहता है कि शादी जल्दी करो, लड़कियों के लिए भी है। क्योंकि लड़कियों का ये होता है कि आपके पास 2 साल है, बहुत ज्यादा 3 साल, ठीक है। उन्होंने अगर ग्रेजुएशन कर लिया ना तो 3 साल से ज्यादा कोई माँ बाप टाइम नहीं देता है कि 3 साल आप तैयारी कर लो, बस होता है तो ठीक है ना, जाओ शादी कर देते, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी कर रहे हैं, कोई भी जॉब मिल जाए आपको, एक बार जॉब मिल जाती ना, देखो जब आपके घर में जब पैसा आने लगता है ना भाई, सब चीजें शांत हो जाती है, ठीक है। कोई भी खिलाफ नहीं बोलता है, पहली बात तो ये। और पैसा बीच में आने से सब चीज नॉर्मल हो जाती है। तो मान लो आज के टाइम पैसा इम्पोर्टेंट और पैसा फर्स्ट चॉइस भी है। एक नौकरी अगर सरकारी लग जाती तो फिर आप अगर 3 साल और मांगते तो घर वाले आसानी से देते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लगती तो फिर घर वाले अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और शादी कर ही देते हैं। घर वाले सोचते हैं कि तुरंत शादी करो, तो वो आप मानसिकता हर किसी की यही है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, हर किसी की यही होता है, ठीक। ये जो
चल रहा है माहौल समाज में, हर किसी के साथ ही प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग तैयारी करो, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं यार कि यार यूपी पुलिस सही नहीं है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारे कि यार इसमें रात दिन के लिए, ऐसा कुछ नहीं। उसमें भी कई विभाग हैं, जैसा कि आपको बताएंगे अभी, जेल वार्डर भी है, फायरमैन है। बताओ आप कुछ। देखो यूपी पुलिस में कई विभाग, 5 विभाग हैं शायद। जेल वार्डर, फायरमैन, सिविल पुलिस, पीएसी और घुड़सवार पुलिस, ये 5 आप तो विभाग। ड्राइवर की अलग से हो, थोड़ी वैकेंसी भी अब अलॉटमेंट हो गई है। हाँ, तो ड्राइवर की अब आने लग गई होगी, नहीं तो अभी तक नहीं आती थी। बेसिकली ये 5 विभाग है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, जेल वार्डर में तो अभी हम लोग जेल वार्डर ही है, तो जेल का आपको बताते हैं कि जेल में क्या है, 4 घंटे दिन और 4 घंटे रात की नॉर्मली ड्यूटी होती है। नॉर्मल यही होता है कि 4 घंटे दिन 4 घंटे रात की ड्यूटी होती है, और कोई छुट्टी नहीं होती हमारी, ना संडे ना किसी कोई वीकली ऑफ। वो तो सभी पुलिस में होती है, कोई भी वर्दी की जॉब है, दिल्ली तो पुलिस में आप भर्ती होती है। इसमें ये है कि आपको छुट्टी नहीं है, आप लगातार काम, हर 4 घंटे के बाद 8 घंटे की रेस्ट, फिर 4 घंटे की ड्यूटी कुछ ड्यूटियां कंटिन्यू 8 घंटा की भी होती है, जैसे दिन दिन की भी होती है, कुछ ड्यूटी दिन की होती है, वो नॉर्मली बहुत ही कम मिलता है। फिर आप कार्यालय जो वगैरह में होती है जैसे, है ना। तो ऐसी तो हर जगह भी है, सिविल पुलिस में भी है कुछ ड्यूटियां दिन दिन की होती है कार्यालय वगैरह की। तो जैसे फायरमैन है, तो फायरमैन में हमारे हिसाब से अगर लड़के कोई तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, सोचते हैं कि और कोई अच्छी नौकरी पानी, तो उनके लिए बेस्ट चॉइस है फायरमैन। क्यों? फायरमैन में शायद 2 से 3 महीने मोस्टली काम होता है, जब आग लगने का भयंकर गर्मी में मई जून में शायद काम पड़ता है। वैसे नॉर्मली वो आराम ही करते हैं। क्या होता है कि बस दिन में 2 से 3, एक हफ्ते में 1 से 2 बार ड्यूटी पड़ती है, 4-4 5-5 घंटे की, नहीं तो आराम से अपने कम वहीं पर क्वार्टर में आराम करते हैं, तो अपना पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, टाइम अच्छा मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, अच्छा है। और सिविल पुलिस में तो ऐसा है कि कभी आपका वर्कलोड का क्या है कि अगर आपको मौका मिल गया, सही ड्यूटी मिल गई, तो आराम ही आराम है, और काम पड़ गया तो पता लगा इतना काम पड़ गया कि आपको सोने को भी सही से नहीं मिल रही बात होता है। सिविल पुलिस का तो कई बार ऐसा भी होता है, आप खाना खाने को बैठे तुरंत फोन आ गया तो आपको जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, नहीं हम नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल मना नहीं। लोग कहते हैं 12 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे नहीं, सिविल पुलिस 24 घंटे की ड्यूटी होती है। आपको जब काम नॉर्मली 12 घंटे होती है, लेकिन आपको कब काम पड़ जाए पता लगा, पता चले आप 2 बजे रात में कोई बात हो गई, घटना हो गई, मर्डर हो गया, आपको जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी ड्यूटी नहीं तो हम नहीं जाएंगे, अगर फोर्स की जरूरत तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज होती है। बाकी ऐसा नहीं है, फोर्स की कोई भी जॉब है, अगर आपको कभी भी बुलाया जाता है आपातकालीन स्थिति में, तो जाना तो पड़ता, पर उसमें कुछ ज्यादा ही रहता है। ठीक है, और रही बात पीएससी के बारे में, कुछ थोड़ा सा बता दो। पीएससी का तो ऐसा है कि पीएससी में देखो, वैसे तो नॉर्मली आराम रहता है, लेकिन पीएससी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मूवमेंट। हर 45 दिन में मूवमेंट इधर से उधर होता रहता है। और पढ़ाई का ये चीज है कि आप एक ही कमरे में करीबन 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग बैरक में रहते हैं, तो प्राइवेसी नहीं है। दूसरी बात, जो ग्रुप में पढ़ लेते हैं, मान लो 10 लोग कमरे में फिर भी पढ़ लेते हैं, उनके लिए तो ठीक है। जो लोग नहीं पढ़ पाते, उनको प्रॉब्लम आती है, वो पढ़ नहीं पाते वहाँ, उनके लिए फिर वो प्रॉब्लम आने लगती है। जो आराम से पढ़ लेते हैं, शोर शराब में भी उनके लिए चल जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो खैर खूब मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मूवमेंट की, और इकट्ठे रहना पड़ता है, प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है उसमें थोड़ा डिसिप्लिन भी ज्यादा होता है। डिसिप्लिन ज्यादा होता है। हार्ड तो है ही है, पीएससी काफी हार्ड, ट्रेनिंग भी उसकी ठीक ठाक होती है, ऐसा नहीं है। और ये है कि कुल मिला फैमिली वगैरह आप नहीं रख सकते इतनी आसानी से, है ना। बटालियन वगैरह में आपको क्वार्टर मिल जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन बटालियन में रहते ही कितने दिन हम लोग, नाम मात्र को रहने को मिलता है। और क्योंकि हम लोग उनको इतने करीब से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट पीएससी रहती है, हमारे सामने ही बटालियन रहती है, तो हमें पता है, जानते उसकी दिनचर्या क्या होता है ना। सुबह उठना भी है, तो बहुत सारी चीजें होती, पूरी 15-15 साल जॉब हो जाती, फिर भी उनकी पीटी परेड चलती रहती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लड़कियों के लिए अगर देखा जाए, तो लड़कियों के लिए सबसे अच्छी नौकरी जेल वार्डर। अगर मतलब वर्दी की कोई जॉब करना चाहे नहीं ना, वर्दी तो जेल वार्डर से अच्छी कोई जॉब है नहीं इस टाइम। वर्दी के लिए लड़कियों के लिए सबसे अच्छी नौकरी जेल वार्डर की, क्योंकि अगर नाइट की ड्यूटी तो पूरे नाइट की है, डे की ड्यूटी तो 6-6 घंटे की है, तो आराम रहता है, उन्हें भागना दौड़ना नहीं पड़ता है बार बार। जैसे हम लोगों को 4 घंटे जाना है, फिर 4 घंटे आना है, तो उनको सुकून रहता है, और उनके ऊपर रिस्क नहीं रहता है महिला बैरक में। उनका महिला बैरक में ज्यादा ड्यूटी रहती है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ क्वार्टर जब ज्वाइन करोगे उपलब्ध होंगे तो आपको तुरंत एक बार पुलिस वार्डर को भले ना मिले, महिला वार्डर को तुरंत मिलेगा।
हाँ और आप सभी को बता दें, जो आपकी पुलिस की भर्तियां है ना अलग अलग विभागों में, सबकी बेसिक सैलरी एक होती है। हाँ, बेसिक ठीक है, सैलरी ऐसा नहीं है कि हम जेल वार्डर हैं तो कम है, वो नहीं, नहीं, पीएससी में है तो उनकी ज्यादा। सभी का सबकी सेम है। एक बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है अलाउंस का। ठीक है, हाँ। टीएबी वो 45 दिन मूवमेंट होता है, उनको वही अलाउंस का 2-4 हजार रुपये बढ़ जाता सीधी है सी बस। बात है, अगर कोई मूवमेंट करेगा बार बार तो उसको मूवमेंट का इधर-उधर पैसा मिलेगा। मिलेगा बस। हाँ और हम लोगों का टीए वही बन जाता है, जैसे कोई बाहर जाने कोई हाँ। सरकारी काम से, वो अलग चीज है। इस वजह से मेन बाकी चीज ये देखो, हम लोगों को सबसे मेन चीज जेल वार्डर में आपकी पोस्टिंग एक जगह मिनिमम 7 साल रहती है। 7 साल के पहले वो आपका ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक आप खुद ना चाहें। तो 7 साल आपको एक जेल में एक ही जगह ऑफिस में जाके ड्यूटी करनी है, वहीं आराम से आपको 2 BHK 3 BHK क्वार्टर मिलता क्वार्टर मिलेंगे, है, सब बढ़िया। कुछ आराम से आप फैमिली के साथ रहते हैं सुकून से। तो ये है कि किसी में कुछ फायदा है, किसी में आपको मूवमेंट का पैसा मिल रहा है, इसमें आप फैमिली के साथ रह पा रहे हैं। हर चीज में अलग अलग फायदे हैं, किसी कुछ फायदे हैं, कुछ वो चीजें नहीं मिलती हैं। हाँ और जो अब भर्ती आने वाली है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब वो किस तरह तैयारी करें। कोई कोई बच्चा है कुछ सोचता है 4 महीने में हो जाएगा, 5 महीने, बहुत सारे डाउट रहते लोगों को। तो ऐसे कितने दिन में तैयारी हो सकती है कुछ, कि अगर लगातार पढ़ा जाए? 4 से 5 महीने इसके लिए पर्याप्त है, अगर आप मन से 4 से 5 घंटे पढ़े देते हैं तो। हाँ, 4 से 5 महीने से ज्यादा हमारे साथ तो तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बस वही चीज है आपकी कंटिन्यूटी प्रॉपर बनी रहे, कि आप पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ये हमने सबसे पहले बताया था कि आपको पढ़ना क्या है, ये आपको पता पहली होना बात तो चाहिए। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जेल वार्डर, फायरमैन, पीएससी, किसी की हो, तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस होना कहने का मतलब ये है आपका कि सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो आप। ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा है रहे ना। हैं। हाँ, ये तो नहीं आप चलेगा। सिलेबस जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ा है ऑलरेडी, जो लोग नहीं जानते तो वहां से निकाल सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। सिलेबस देखें, और जरूरी नहीं है कि टॉपिक 10-10 किताबें मत रखो, एक किताब रखो। कोई सब में सब कुछ वही है सेम। मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीके जीएस की 4-5 किताबें रखो, और पीवाईक्यू रखो। बिल्कुल, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, पीवाईक्यू आप एक बार देखो कि क्या आ रहा है ज्यादा, बस। पहले उन टॉपिक्स को खत्म करो। सही है। और जरूरी नहीं कि आप बैच लो, बैच लेने की कोई जरूरत समझ नहीं रहे हैं। है। और ये भी जरूरी है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करो, आप YouTube घर में- बैठे पढ़ सकते हो अकेले से। और खुद तैयारी करी। आपने कैसे तैयारी करी, ऑनलाइन देखो के? मेरा तो ये रहा है कि अभी मैंने जब मेरी इस नौकरी लगने के बाद दिल्ली पुलिस के लिए, तब मैंने बैच लिया था। लेकिन मैंने जब तक इसके पहले चाहे एनडीए निकाला हो, सीडीएस निकाला हो, यूपी पुलिस निकाला हो, एयरफोर्स, नेवी, मैंने आज तक कभी किसी का बैच नहीं लिया। मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की है, क्योंकि देखो अभी भी आपका एग्जाम निकल गया, हो गया कौन सा? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर, हाँ, उसी के लिए दिल्ली बता रहा हूँ, पुलिस मैंने हेड बैच लिया था। हाँ। हाँ, और बैच लेने का भी मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं बैच में डेली क्लास लेता। मेरा मतलब था कि मुझे जो चीज मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाता हूँ और फिर उस पे जाता हूँ सिलेबस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने पहले मान लो 2-2 3-3 सेट लगाए, जो आता था वो तो हो गया। अब फिर पता लगा ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, वो मैंने जाके सिलेबस मेरा चपका होता है नॉर्मली मेरे कॉपी में, मैंने टिक लगाया ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। फिर देखा मुझे कौन से टॉपिक अच्छे से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। जो नहीं आते उनके लिए बैच से पढ़ लिया या यूट्यूब से पढ़ लिया, कहीं से पढ़ लिया। मेरा टारगेट है, मुझे मेरा वो टॉपिक खत्म होना है। हाँ, टॉपिक होना मेरा चाहिए, कहीं से टॉपिक पढ़ो खत्म, आप। कहीं से पढ़ो। जरूरी नहीं कि मुझे जो चैनल पकड़ लिया उसी से पढ़ेंगे, मुझे तो टॉपिक तैयार करना। कई बार क्या होता है कि हमें पता लगा मैथ का ये टॉपिक जिससे बैच लिया उसका नहीं समझ में आ रहा है, हम यूट्यूब से दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। हमें जहां से समझ में आ रहा है, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए वो टॉपिक खत्म हो। बस टॉपिक खत्म हुआ, फिर प्रीवियस ईयर लगा। फिर अगर मेरा जब 60% 70% सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देना चालू करता हूँ। जितना मॉक टेस्ट आप तैयारी करो, डेली आपकी होना चाहिए 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। आप मॉक टेस्ट जितना दोगे ना, उससे क्या होगा, आपकी जो चीज नहीं भी आती वो भी कवर होने लगती है ऑटोमेटिकली। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एग्जाम हॉल में जो बहुत सारे बच्चों को पता है डाउट ये रहता है कि एग्जाम हॉल में बैठते एकदम होपलेस हो जाते हैं, कौन आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कई बार हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हमसे भी होते हैं, 1-2-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। इसलिए होते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि उन लोगों का, हम लोगों की भी कंडीशन सभी के साथ प्रैक्टिस कम रहती है। ठीक है, जितना कम प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा दिक्कत। बिल्कुल। तो इस वजह से अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी चीजें बहुत आसानी से आसान हो। कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी हुआ है। एक बार मैं अभी सीटीएस की एग्जाम दे रहा था, इतना बेसिक क्वेश्चन जो मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था, 9th 10th 11th 12th की मैं कोचिंग पढ़ाता था, जो 9th वाले बच्चे को मैं डेली पढ़ाता था, वही क्वेश्चन सामने और मैं गलत करके आ गया। तो बाद में लगा यार ये क्या करके आ गया मैं। तो वो आप जब आपकी जब आदत नहीं होती है एग्जाम में बैठने की, तो वहां पर क्या होता है, स्ट्रेस में आप कई बार जल्दीबाजी में गलत कराते हैं। लगाना कहीं टिक होता है, एक आसान यही तरीका है कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। हाँ। और यूपी पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग, हिंदी पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, ये मान लो आप। क्योंकि रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। हिंदी के 37, यही जोड़ लो लगभग 90+ हो रहे हैं।
ठीक है, और लगभग 105 110 इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी आप मान ना। लो। ठीक है, 220 जिसने कर दिए ना, आराम 300 से। 300 नंबर का पेपर हो तो 220 जिसके हो गया, कोई भी कैटेगरी है उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। मैथ के लगभग 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी मैथ पढ़ लो, कोई एसडी यादव ले लो, चाहे बिल्कुल कोई भी नॉर्मल ले सी में लो। 10-12 क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा आएंगे, चाहे कोई कर देगा। है ना, 5-6 क्वेश्चन टफ होते मत करो। और क्या मतलब जीके कर लो उतनी, ऐसा तो है नहीं जीके आपको बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आएगी। और आती। जीके के में कोई गिने गिने टॉपिक है, कुछ ऐसा नहीं कि दुनिया भर की आपको पढ़नी है, कोई गिने उतना गिने ही टॉपिक पढ़ना है है कि बस। राजधानी से एक आएगा, मुद्रा एक आएगी, लेखक 2 आएंगे, सब गिने गिने टॉपिक है, 2-2 पेज की। बस। अगर आप जीके भी तैयार करना चाहो ना तो 60-70% आसानी से कर सकते हो। बस उतना ही तैयार हाँ। करना है आपको पूरे। दुनिया भर की आपको आला नहीं पढ़नी है देखो आपको। आपको टॉपर नहीं बनना है, अरे आपको बनना है कि आपको सिलेक्शन बस लेना बस है। आपको मास्टर तुरंत बनना हाँ। है, आपको सिलेक्शन लेना है, रोजगार चाहिए, फिर इसके अलावा जो सिलेक्शन होने के बाद जो भी करना चाहो करो, अच्छे कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए कितना जरूरत है और क्या जरूरत है, हाँ। बस वो पढ़ो, उतने पे ये ध्यान चीज दो। पढ़ो बस। सिलेबस जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक चीजें नहीं होंगी आसान। सिलेबस से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलो दोस्तों, बाकी बहुत अच्छा लगा मयंक भाई आपसे मिलके, और लोग भी मोटिवेट हुए होंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि ये जो और दोस्तों के जो इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं, अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स बताना, फिर आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।